आ जाएगी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जिसमें लिखा हुआ है कि अगर थिन प्लेट मूविंग इन हॉरिजॉन्टल गैप, मतलब दो प्लेट्स हैं, इस केस को मैं समझाता हूँ आपको। दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही, और ये दोनों फिक्स हैं, ठीक है। तो इनके बीच में एक प्लेट है, मतलब इस टाइप की प्लेट है, ये मैं बता रहा हूँ। इसका ये साइड व्यू कह सकते हो, साइड व्यू है। ये प्लेट है ब्लैक कलर वाली, ध्यान से देखें आप, ये प्लेट है। हम चाहते हैं कि इस पे एक पुलिंग फोर्स लगे, दैट इज दिस फोर्स, कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से हम इसको खींच सकें। समझे आप? मतलब हम चाहते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी से हम इस प्लेट को इस मतलब फ्लूइड के अंदर जो प्लेट है इसको हम खींच सकें। तो मेन प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही हम इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब v वेलोसिटी से हम इसको खींचेंगे तो शियर फोर्स लगेंगी। शियर फोर्स इसको रोकना चाहेंगी। एक, अगर आप ध्यान से देखें तो अगर ये प्लेट है तो एक शेयर फोर्स इस प्लेट के ऊपर वाला फ्लूइड लगाएगा, एक शेयर फोर्स इस प्लेट के नीचे वाला फ्लूइड लगाएगा। तो इसको ना दो शेयर फोर्स लगेंगे। और अगर हमको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है तो मतलब एक्सेलरेशन जीरो करना है। एक्सेलरेशन जीरो मतलब नेट फोर्स जीरो रखना है। मतलब जो शेयर फोर्स इसको लेफ्ट साइड लगेगी हमें उतना ही फोर्स मतलब राइट साइड लगाना पड़ेगा, ठीक है। और एक और बात, इसकी थिकनेस अगर कैपिटल Y है तो हम मान लेते हैं जो नीचे मतलब प्लेट के नीचे वाला है YB, B फॉर बॉटम, ओके। और ये इसको हम मान लेते हैं YT। और एक और बात, ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर वाला जो फ्लूइड है उसकी विस्कोसिटी अलग हो, नीचे वाले फ्लूइड की विस्कोसिटी अलग हो। जैसे कि इस केस में गिवन है नीचे वाले फ्लूइड की विस्कोसिटी म्यू भी है, ऊपर वाले फ्लूइड की विस्कोसिटी म्यू टी है, ठीक है। तो एजम्पशन क्या है? लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एजम्पशन है और इसी पर बेस्ड होकर सारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। दैट इज म्यू इज ए फंक्शन ऑफ बाई डायरेक्शन ओनली। अगर हम इस केस का वेलोसिटी प्रोफाइल डायग्राम देखें तो कैसा लगेगा कि जो प्लेट वाला, मतलब ये प्लेट वाला जो पॉइंट है वो v वेलोसिटी से जा रहा है। ऊपर टच है तो जीरो, नीचे भी टच है तो जीरो, तो इधर भी जीरो इधर भी जीरो। तो आप सिंपल ऐसे लीनियर जोड़ दें इसको तो ये इस टाइप का बन जाएगा, है ना। अब एक और बात, शियर फोर्स ड्यू टू टॉप फ्लूइड एंड शियर फोर्स ड्यू टू बॉटम फ्लूइड क्या होगा? सिंपल है। शियर फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू टाउ मल्टीप्लाई बाय ए। हमें पता है टाउ क्या होता है? म्यू वी डिवाइडेड बाय वाई, और एरिया ऑफ द प्लेट। तो म्यू की जगह क्या रखना है हमको? टॉप म्यू टी। वी वही रहेगा, मतलब चेंज इन वेलोसिटी रहता है, डेल्टा वी रहता है। तो डेल्टा वी क्या है? वी माइनस जीरो, दैट इज वी। और एरिया ऑफ द प्लेट रहेगा, मतलब इस प्लेट का जितना एरिया है जिस पे शियर फोर्स लग रहा है तो वो एरिया रहेगा। और फिर नीचे आएगा वाई टी मतलब थिकनेस, इस टॉप फ्लूइड की थिकनेस, है ना। सिमिलरली एफ शियर फोर्स ड्यू टू बॉटम प्लेट आ जाएगा म्यू वी वाई, मतलब म्यू वी मल्टीप्लाई बाय वी इंटू ए डिवाइडेड बाय वाई वी, है ना। तो इस केस पे किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैं वो एक सीरियल वाइज बताता हूँ आपको। तो पहला क्वेश्चन आता है कि आपको पूछा जाएगा लोकेशन ऑफ प्लेट टू हैव सेम मैग्नीट्यूड ऑफ शियर फोर्स ऑन बोथ साइड। मतलब आप वो लोकेशन बताइए कि जो शियर फोर्स लग रहा है बॉटम फ्लूइड से और टॉप फ्लूइड से सेम हो। तो सिंपल है, अगर शियर फोर्स बताया गया है कि इक्वल है तो हम इसको इक्वेट कर देते हैं। मतलब जो हमने निकाला शियर फोर्स ड्यू टू टॉप फ्लूइड एंड इज इक्वल टू शियर फोर्स ड्यू टू बॉटम फ्लूइड, तो म्यू टी वी ए डिवाइड बाय वाई टी इज इक्वल टू म्यू वी ए डिवाइड बाय वाई वी। जो हमने निकाला है वो रख दिया। वेलोसिटी और एरिया सेम रहेगा तो हमने इसको कट कर दिया, तो म्यू टी डिवाइड बाय वाई टी इज इक्वल टू म्यू वी डिवाइडेड बाय वाई वी। इस इक्वेशन से आपको वैल्यू दी हुई रहेंगी कि टॉप फ्लूइड की विस्कोसिटी क्या है, बॉटम फ्लूइड की विस्कोसिटी क्या है और लेंथ क्या है। तो उससे आप पोजीशन निकाल सकते हैं कि जो वाई भी है, मतलब बॉटम से कितना ऊपर है कि वेलोसिटी जीरो हो, और मतलब ठीक है। क्वेश्चन 2 में पूछा जाएगा कि
मैग्नीट्यूड ऑफ पुलिंग फोर्स कितना होगा? सो सिंपल है, मैग्नीट्यूड ऑफ पुलिंग फोर्स एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। तो एट इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम मतलब वेलोसिटी तो कांस्टेंट गिवन है उस इंस्टेंट पे एट इक्विलिब्रियम। ओके, तो शेयर फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू टॉप फ्लूइड एंड शेयर फोर्स ड्यू टू बॉटम फ्लूइड। इसको हमने प्लस कर दिया। एरिया ऑफ प्लेट इनटू वेलोसिटी तो कॉमन रहेगा और उसको बाहर रख दिया, और म्यू टी डिवाइड बाय वाई टी प्लस म्यू वी डिवाइड बाय वाई वी। ओके, अब ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसमें आपको इंसिस्ट करूंगा कि आप इस केस का जो फॉर्मूला नीचे निकला है, दिस फॉर्मूला, इसको आप याद कर लें। तो इस केस में क्या है कि लोकेशन ऑफ प्लेट निकालना है फॉर मिनिमम पुलिंग फोर्स। हम चाहते हैं कि हम प्लेट को, ये जो फ्लूइड है, प्लेट को ऐसी जगह रखें कि हम इसको खींचें तो जो पुलिंग फोर्स हो वो मिनिमम हो। तो उस केस के लिए हम क्या करते हैं, हम इस ऊपर वाले केस से निकाल चुके हैं कि फोर्स कितना लग रहा है, एफ एस टी प्लस एफ एस वी। ठीक है, तो हमने ऊपर वाले रिजल्ट को डायरेक्टली यूज कर लिया। अब हम क्या चाहते हैं कि हम ऐसी लोकेशन निकालें कि शेयर फोर्स मतलब जो फोर्स रहेगा वो मिनिमम रहे ताकि कांस्टेंट वेलोसिटी से निकल आए। उसके लिए मिनिमम या मैक्सिमम के लिए एक ही चीज होती है, डिफरेंशिएट करना। सबसे पहले वाई वी की जगह वाई माइनस वाई टी मतलब टोटल लेंथ एंड माइनस टॉप लेंथ, बॉटम की जगह ऐसा हमने करा। ऐसा हमने इसलिए करा कि जो हमारा वाई हमारा कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो हमारा जो ये इक्वेशन है ना, फोर्स एंड वाई वी दो वेरिएबल में जाए ताकि जब हम डी एफ डिवाइडेड बाय वाई मतलब कोई भी एक वेरिएबल से हम डिफरेंशिएट करेंगे, उसको हम जीरो के इक्वेट करेंगे, तो हमारे सामने जो कंडीशन आएगी वही कंडीशन होगी कि वही मतलब उसी कंडीशन की मदद से हम लोकेशन ऑफ प्लेट निकाल पाएंगे कि जो पुलिंग फोर्स हो वो मिनिमम हो, है ना। तो हमने क्या करा, फॉर मिनिमम है डी एफ बाई डी वाई टी इज इक्वल टू जीरो एंड सिंपल। और इस केस से हमारे पास मतलब इसको जब हम सॉल्व करते हैं, आप इसको सॉल्व करिएगा, ये वाला रिजल्ट आता है म्यू टी डिवाइड बाय वाई टी का स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू वी डिवाइडेड बाय वाई वी का स्क्वायर। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, वाई टी डिवाइड बाय वाई वी इज इक्वल टू रूट ओवर म्यू टी बाय म्यू वी। क्वेश्चन में डायरेक्ट इतना सा बोल दिया जाता है कि जो पुलिंग फोर्स है ना वो मिनिमम है। अब बस आपको इतनी सी हिंट दी जाएगी तो आपको ये केस आपको याद रखना है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली। अब केस 7 क्या कहता है कि अगर जो लास्ट केस में है उसमें अगर जो बॉटम प्लेट है, जो मतलब नीचे वाली प्लेट है, अगर वो कुछ वेलोसिटी से लेफ्ट साइड जाने लगे, मतलब उसकी कुछ वेलोसिटी हो वो फिक्स ना हो, इसकी वेलोसिटी वाई भी लेफ्ट साइड हो, तो पोजीशन क्या होगी? सिंपल सी बात है, मैंने आपको वेलोसिटी प्रोफाइल बनाना सिखाया है, कैसे बनाते हैं। टॉप फिक्स है, जो टॉप पॉइंट है वो फिक्स है तो हमने जीरो रखा। इसकी वेलोसिटी हमें पता है v है, तो इस पॉइंट पे हमने मतलब वाई टी डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस है वाई टी। ओके, तो इसकी v रखा हमने। और जो हमारा बॉटम है मतलब जो नीचे वाला है दैट इज एट वाई वी डिस्टेंस, तो ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक वाई वी है। उस पॉइंट पे हमने वेलोसिटी ऑफ v बैकवर्ड डायरेक्शन का ध्यान रखना। हाँ, तो इसमें हमने वी लेफ्ट साइड बना दिया, तो हमने इस पॉइंट को डायरेक्ट लाइन से जोड़ दिया। अब इस टाइप के केस में क्या पूछा जाता है कि आप वो पोजीशन बताइए नीचे से, मतलब बॉटम प्लेट से वो पोजीशन बताइए जहाँ पे फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो जीरो रहेगी। मतलब लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल से भी आपको समझ में आ रहा है कि इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो जीरो है, तो मतलब डिस्टेंस क्या होगा बॉटम से के से हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और इस टाइप के केस में दो चीज़ें आती हैं, एक तो पुलिंग फोर्स का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और दूसरा ये केस है ना। तो पुलिंग फोर्स में क्या फॉर्मूला चेंज होता है पहले मैं इसको बता देता हूँ। हमें पता है शेयर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू डेल वी डिवाइडेड बाय डेल वाई, है ना। तो डेल वी क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी या कह लो रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। वी अगर लेफ्ट साइड में जा रहा है, ये प्लेट अगर फिक्स है
तो अगर हम इस पे हाथ रख लें और अगर ऊपर वाली फ्लूइड को देखें तो इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी मतलब इस प्लेट के हिसाब से रिलेटिव वेलोसिटी इसकी v इस साइड है, तो डायरेक्ट हमने यहाँ पे v रख दिया। अगर हम बॉटम प्लेट की मदद से मतलब साइड रेफरेंस से देखें तो जो हमारा टॉप फ्लूइड है ना वो v इसकी वेलोसिटी को रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से अपोजिट करके रख देते हैं, तो v प्लस वी हो जाएगा। या एक और तरीका है डेल्टा v क्या होता है, फाइनल टॉप फ्लूइड की वेलोसिटी माइनस बॉटम फ्लूइड की वेलोसिटी। तो टॉप फ्लूइड की वेलोसिटी इस पॉजिटिव भी है माइनस ऑफ बॉटम फ्लूइड की वेलोसिटी। बॉटम फ्लूइड की वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव ऑफ बी, है ना, तो माइनस भी रख दिया तो भी प्लस ही आएगा, है ना। तो मैंने दो तरीके आपको बताए, इस दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। और दूसरा अगर आपको ये के निकालना है कि बॉटम से कितने ऊपर जीरो होगा, तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, टेन थीटा लगाना है। दिस थीटा इज इक्वल टू दिस थीटा, मतलब दिस लेंथ वाई वी डिवाइडेड वी वी डिवाइडेड बाई के इज इक्वल टू दिस वेलोसिटी, दिस लेंथ v इज डिवाइडेड बाय दिस। ओके, दिस लेंथ कितना होगा, इतनी लेंथ कितना होगा, यहां से लेकर यहां तक की बॉटम माइनस के, है ना, वाई वी माइनस के। तो इससे आपका के निकल आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, केस 8, है ना। अब इस केस में क्या है कि थिन प्लेट है वो मूविंग अपवर्ड, जो मतलब इस पुराने वाले केस में क्या था, हम इसको हॉरिजॉन्टली मूव अप कर रहे थे। इस वाले केस में क्या है, जो हमारी प्लेट है ना वो उसको हम अपवर्ड ले जाएंगे। तो ये हमारा प्लेट का डायग्राम है, ठीक है। इसका एरिया ए है, उसको हम ऊपर फोर्स, इस फोर्स से ऊपर खींच रहे हैं और इसका वेलोसिटी v कांस्टेंट है। तो इस केस में क्या क्या फोर्सेज आती हैं मैं बताऊंगा। पहली बात तो इसमें वेट भी इंक्लूड होगा, है ना, तो वेट नीचे की तरफ लग रहा है। और कौन कौन सी फोर्सेस को नीचे खींचेंगी, जो शियर फोर्स ड्यू टू लेफ्ट फ्लूइड, शियर फोर्स एफ एस ड्यू टू लेफ्ट फ्लूइड, लेफ्ट, और शियर फोर्स ड्यू टू राइट फ्लूइड, ये लेफ्ट फ्लूइड है ये राइट फ्लूइड है, तो ये दोनों उसको नीचे खींचेंगी। और दूसरा एक और चीज आएगी बाइंड फोर्स। बाइंड फोर्स क्या करेगी, बाइंड फोर्स पता है हमको, कोई भी चीज को ऊपर की तरफ खींचने में मदद करती है फ्लूइड में, तो इसकी डायरेक्शन ऊपर होगी, है ना। तो अगर हम एट इक्विलिब्रियम की बात करें तो कैपिटल एफ प्लस एफ वी बाइंड फोर्स इज इक्वल टू वेट प्लस एफ एस आर प्लस एफ एस एल, है ना। तो मैं आपको बाइंड फोर्स कैसे निकालते हैं बाद में सिखाऊंगा।